नमस्कार, मैं हूं ब्रजेश श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम स्कैंडल। कहते हैं हर धोखाधड़ी की शुरुआत लालच के साथ होती है। लालच में आकर इंसान अपनी जिंदगी भर की कमाई कैसे लुटा देता है, उसकी वानगी सामने आई लखनऊ में, जहां 60% साल के मुनाफे के लालच में एक गैंग ने हजारों लोगों को अपनी ठगी का शिकार बना लिया। देखिए कैसे हुए लोग महाठग के शिकार। दुबई के बुर्ज खलीफा में आपका अपना आशियाना होगा। माया नगरी मुंबई में आपका अपना सपनों का घर होगा। हर महीने 5% यानी कि साल में 60% आपकी इन्वेस्टमेंट का मिलेगा फायदा। मल्टी लेवल मार्केटिंग के जरिए की सैकड़ों करोड़ की ठगी। 5% प्रति माह के मुनाफे का किया दावा। साल में 60% का बेपनाह मुनाफे का दिखाया स्वप्न। 550 से ज्यादा इन्वेस्टर हुए शिकार। 60 करोड़ से ज्यादा की हुई ठगी। दुबई में बुर्ज खलीफा और मुंबई के रियल एस्टेट के निवेश के नाम पर करोड़ों की ठगी करने वाले गैंग का लखनऊ पुलिस ने पर्दाफाश किया। अलास्का रियल एस्टेट डेवलपर्स ने सैकड़ों लोगों को करोड़ों की ठगी का शिकार बनाया। ठगी के इस गिरोह का सबसे बड़ा मास्टरमाइंड इसका सरगना हरिओम यादव था। यही कंपनी का डायरेक्टर भी था। फिलहाल कंपनी के डायरेक्टर समेत 9 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। ठगी के कारोबार का मास्टरमाइंड और अलास्का कंपनी का एमडी हरिओम यादव को शनिवार सुबह एसटीएफ और पुलिस की टीम ने संयुक्त रूप से गिरफ्तार किया। गोसाईगंज, कृष्णानगर और विकास नगर में 3 लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी के कई केस दर्ज हैं। ये हरिओम यादव ने दुबई में एक कंसल्टेंसी फर्म्स का रजिस्ट्रेशन कराया था और अरेस्टिंग से पहले जब फरवरी 2019 में कृष्णानगर पुलिस द्वारा इसकी अरेस्टिंग की गई थी, तो उसकी अरेस्टिंग से बचने के लिए ये दुबई भागने की फिराक में था, लेकिन अरेस्टिंग के बाद इसका प्लान फेल हो गया और ये दुबई नहीं जा सका था। दुबई के बुर्ज खलीफा में आप फ्रॉड कंपनी का सरगना हरिओम यादव सहित उसके 9 साथी फिलहाल पुलिस की गिरफ्त में हैं। लेकिन आपको बताते हैं कि आखिर किस तरीके से इस गिरोह ने भोले भाले लोगों को अपना शिकार बनाया। देखिए ये रिपोर्ट। राजधानी लखनऊ के गोसाईगंज सहित प्रदेश भर के अलग अलग जिलों में अलास्का कॉरपोरेशन नाम की एक चिट फंड कंपनी चलाई जा रही थी, जिसमें निवेशकों को 5% प्रति महीने के ब्याज का लालच देकर सैकड़ों निवेशकों से लगभग 60 करोड़ इन्वेस्ट कराया गया। अलास्का कंपनी के फ्रॉड में कई बड़े अधिकारियों ने अपना पैसा लगा दिया। जब निवेशकों को समय से अपना पैसा वापस नहीं मिला तो उन्होंने गोसाईगंज थाने में अपनी शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने इस कंपनी से जुड़े डायरेक्टर समेत 9 लोगों को गिरफ्तार किया। गोसाईगंज में अलास्का ट्रेडिंग कंपनी के खिलाफ लिखे गए मुकदमे का मुख्य आरोपी हरिओम यादव को आज एसटीएफ और थाने की पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है। अलास्का ट्रेडिंग कंपनी द्वारा लोगों से 5% प्रतिमाह ब्याज और 3% कमीशन के चलते 60 करोड़ रुपए लिए गए थे। इस अभियुक्त पर 10,000 रुपये का इनाम भी घोषित है और इसके पास से एक लैपटॉप, 3 फोन और एक नैनो कार बरामद की गई। निवेशकों ने बताया कि किस तरह से इस कंपनी द्वारा दुबई के बुर्ज खलीफा और रियल एस्टेट के नाम पर बड़े बड़े झांसे देकर उनसे पैसे लिए गए। बाद में पूरी कंपनी पैसा हड़प कर भाग गई। दरअसल लोगों को झांसे में लेने के लिए निवेश की गई रकम का एडवांस में चेक और 5% महीने ब्याज का लालच देता था। उत्तर प्रदेश के कई जनपदों में इस कंपनी ने अपना जाल फैला रखा है। सैकड़ों लोगों से लगभग 60 करोड़ रुपए की रकम ये हड़प चुका है जालसाज। उसमें यह है कि जो 5% आरओएस के साथ जो लाभांश देने के लिए उसको जोड़ के दे दें, लेकिन ये देंगे नहीं लग रहा है, भग गए हैं। पूरा मामला क्या है? पूरा मामला इन्होंने अलास्का कम्युनिटीज एंड अलास्का रियल एस्टेट के नाम से 4 नंबर पर ऑफिस खोली। रहने वाले गोसाईगंज के हैं और इनके जो डायरेक्टर और इनके साथी एजेंट घर घर कॉलोनी में आके प्रचार करते थे
इसमें पैसा लगाएंगे तो आपको, इनका दुबई में ट्रेडिंग चलता है, एशिया की टॉप 20 ट्रेडर्स में हैं, बड़ी कंपनी है विदेश में, इनको आपको 5% लाभांश पर मंथ आपके खाते में डालेंगे। जगदीशपुर का रहने वाला हूँ। 2018 में ये कंपनी आई और मेरा पर्सनल जो है वहाँ इनके 9 डायरेक्टर आए। हम लोगों के क्षेत्र में हाईवे का पैसा आया हुआ था। ये घर घर गांव जाकर कि किस किस का पैसा हाईवे में आया है, वहाँ लोगों को जाते थे, क्योंकि गांव के लोग बेरोजगार होते हैं 2 पैसे के लाभांश के चक्कर में कि मेरा पैसा अगर मैं इनको इतना दे दूंगा तो मेरा आएगा, मेरा खर्चा इससे चल जाएगा। 2 पैसे के लालच में मैं भी बेरोजगार था। मैं अपने घर से जो है हमको कुछ पैसे मिले तो हमने उससे 632 जो है इनको दे दिया। फिर ये हमारे गांव मीटिंग करते थे, हमारे अपने जानने वाले, मैं लगाया, फिर मेरे साथ लगाने वाले करीब 1 करोड़ रुपए से ऊपर मेरी जानकारी में इन्होंने पैसा लगाया, जिसमें मेरे हित मित्र गाँव के लोग थे। मेरे अपने घर से करीब जो है भाई का, भाभी का, दादा का, ताऊ का, चाचा का करीब मिला के 60 से 70 लाख रुपए लगा हुआ है। और इन्होंने 5% लाभांश देने के साथ ये भी कहा था कि मैं भविष्य में अलास्का कमोडिटीज एंड अलास्का रियल इस्टेट कंपनी बना रहा हूँ, जिसमें से मैं आपको पैसा नहीं लोगे तो मैं आपको निगोहा में और गोसाईगंज में ज़मीन दे दूँगा। आखिर कौन है हरिओम यादव? कैसे बना हरिओम यादव इस फ्रॉड नेक्सस का सबसे बड़ा सरगना? और क्या थी अलास्का रियल एस्टेट कंपनी? कैसे सैकड़ों की तादाद में लोगों ने अपनी जिंदगी भर की जमा पूंजी इस कंपनी के हवाले कर दी? अब आपको पूरे विस्तार से समझाते हैं। साल 2000 में चाय की दुकान चलाता था हरिओम यादव। 2003 में 3500 रुपए की पैथोलॉजी में नौकरी करता था। 2010 में बना निजी बैंक में सेल्स एग्जीक्यूटिव। 2016 में बनाई अथर्व इंफ्रा रियल एस्टेट कंपनी। 2018 में बनाई अलास्का रियल एस्टेट कंपनी। 20 साल पहले तक लखनऊ के गोसाईगंज चौराहे पर चाय और मिठाई की दुकान चलाने वाला हरिओम देखते ही देखते 20 सालों में बुर्ज खलीफा तक पहुंच गया। सन 2000 में हरिओम यादव ने गोसाईगंज चौराहे पर चाय और मिठाई की दुकान खोली थी, लेकिन वो चल नहीं पाई। उसके बाद 2003 में इलाके की सुपर पैथोलॉजी में 3500 रुपए की महीने की नौकरी करने लगा, लेकिन वहां से भी उसे भगा दिया गया। साल 2010 में उसने सिविल अस्पताल के पास एक निजी बैंक में सेल्स एडवाइजर के तौर पर काम किया। उसके बाद 2016 में अथर्व इंफ्रा रियल एस्टेट कंपनी की शुरुआत की। इस कंपनी के जरिए किसानों की जमीन को कमीशन पर खरीदने और बेचने लगा। उसके बाद 2018 में उसने अलास्का रियल एस्टेट कंपनी बनाई और यहीं से हरिओम यादव रियल एस्टेट का बड़ा ट्रेडर बन गया। उसने लोगों को 5% प्रतिमाह फायदा देने का सपना दिखाया। देखते ही देखते सैकड़ों की तादाद में निवेशक उसकी फर्जी रियल एस्टेट कंपनी से जुड़ते गए। जानकारी तो यहां तक है कि उत्तर प्रदेश से लेकर गुजरात तक ना जाने कितने बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स और पॉलिटिशियन ऐसे हैं जिन्होंने अपनी काली कमाई बुर्ज खलीफा और मुंबई में इन्वेस्टमेंट के नाम पर इस फ्रॉड के पास जमा कराई थी। राज खुल जाने के डर से उन लोगों ने चुप्पी साध रखी है, अन्यथा यह पूरा घोटाला 60 करोड़ से कहीं बहुत ज्यादा का है। पुलिस की जांच में कई बड़े खुलासे अब तक हो चुके हैं। सिलसिलेवार तरीके से आपको बताते हैं। 2018 में अलास्का रियल एस्टेट कंपनी बनने के बाद हरिओम यादव ने 12 लोगों को अपनी कंपनी में डायरेक्टर बनाया। उसके बाद अलास्का कमोडिटीज, अलास्का इंटरप्राइजेस के नाम पर 3 अलग अलग कंपनियां बनाई। कंपनियों के माध्यम से अलग अलग राज्यों में लोगों का पैसा इन्वेस्ट करता रहा। अभी तक की जांच में खुलासा हुआ कि गुजरात के सूरत से इसने अपना बड़ा नेटवर्क स्थापित किया था। इतना ही नहीं, देश के बाहर दुबई में भी उसने अपना पैसा इन्वेस्ट किया है और वहां के लोगों को भी उसने गुमराह किया। लोग तो ये भी बताते हैं कि बुर्ज खलीफा में हरिओम यादव ने अपना एक ऑफिस भी डाला था और हर महीने ये दुबई की यात्रा भी करता था। वहां की तस्वीरें भी दिखाता था और लोगों को अपने जाल में फंसाता था।
पुलिस की जांच में एक और बड़ा खुलासा ये हुआ कि बेहद शातिर दिमाग फ्रॉड हरिओम यादव 12वीं तक पढ़ा लिखा था। हरिओम यादव बड़े बड़े लोगों को अपना शिकार बनाता रहा। ये लोग उसके झांसे में आते रहे और पुलिस के मुताबिक जिस व्यक्ति का पैसा हरिओम इन्वेस्ट कर आता था उसे एक एडवांस चेक पहले से देता था, जिससे उनको यकीन हो जाए कि वो जब चाहें अपना पैसा निकाल सकते हैं। इतना ही नहीं, शुरुआती दौर में उसने बहुत सारे लोगों को 5% प्रति माह की दर से मुनाफा दिया, जिससे लोगों को यकीन हुआ और उसके बाद लोग आंख बंद करके उसके झांसे में आते गए और बर्बाद होते गए। शायद सच ही कहा गया है, झूठ की उम्र ज्यादा लंबी नहीं होती। ऐसे में महज 2 साल में ही हरिओम यादव का तिलिस्म टूट गया और शातिर दिमाग हरिओम यादव अब पुलिस के कब्जे में है। आइए अब आपको बताते हैं कि आखिर कैसे आ गया शातिर दिमाग हरिओम पुलिस की गिरफ्त में। बेहद शातिर और चालबाज हरिओम का राज कभी नहीं खुलता। अगर 6 फरवरी 2019 को लखनऊ के कृष्णानगर थाने में एक एंडेवर गाड़ी जिसका नंबर UP 32 KA 5500 था, इसमें 5 करोड़ रुपए कृष्णानगर पुलिस द्वारा बरामद किए गए होते, हरिओम यादव और उसके 7 सहयोगी भी गिरफ्तार किए गए। इस मामले में मुकदमा अपराध नंबर 135/19 IPC की धारा 420, 40 और 10(1) के साहूकारी अधिनियम के तहत पंजीकृत किया गया। बस यहीं से हरिओम यादव के बुरे दिन शुरू हो गए। लोगों को लगा कि ये धोखेबाज है और उसके बाद से कुछ लोगों ने उससे अपना पैसा वापस मांगना शुरू किया। जब पैसा वापस नहीं मिला और हरिओम यादव निवेशकों के पैसे को डकारने लगा, उन्हें डराना धमकाने लगा, तब गोसाईगंज में कई FIR दर्ज कराई गई। उसके बाद पुलिस की कार्रवाई शुरू हुई। अलास्का कंपनी के 9 अधिकारियों को पुलिस ने 15 सितंबर तक गिरफ्तार किया था, जबकि कंपनी के मास्टरमाइंड हरिओम यादव को UP STF और पुलिस की संयुक्त टीम ने शनिवार को धर दबोचा। पूरे मामले में एक कथित पत्रकार की भूमिका भी बेहद अहम है। देखिए कैसे पत्रकारिता की आड़ में एक कथित पत्रकार ने करोड़ों की ठगी कर ली, लेकिन अब यही कथित पत्रकार भी सलाखों के पीछे आने से बच नहीं सका। पुलिस के मुताबिक फरवरी 2019 में जब कृष्णानगर में हरिओम यादव की गिरफ्तारी हुई थी, तब उसने कथित पत्रकार संतोष मिश्रा, जिसकी पशुपालन घोटाले में अभी हाल ही में गिरफ्तारी हुई है, उसे 1 करोड़ 18 लाख रुपए की धनराशि पुलिस को मैनेज करने में दी थी, क्योंकि उसने हरिओम यादव को सब बात दिखाया था कि वो बड़ा पत्रकार है और उसने पुलिस के बड़े बड़े अधिकारियों से उसकी जान पहचान है और वो पूरे मामले को मैनेज कर लेगा। यूं तो अब तक के हरिओम के साथ साथ उसके 9 सहयोगी पुलिस की गिरफ्त में आ चुके हैं, लेकिन अभी भी हरिओम के पिता राम सिंह यादव, मुंशीगंज की रहने वाली रूपाली गुप्ता, रानी खेड़ा का राकेश कुमार और बाराबंकी के सतरिक में सोहना गांव निवासी शैलेंद्र कुमार और अयोध्या कोतवाली के नियावा का बालक राम अभी भी फरार है। पिछले काफी समय से मल्टी लेवल मार्केटिंग के माध्यम से जनता से करोड़ों रुपए की ठगी करने वाले इस गिरोह की सूचना STF को प्राप्त हो रही थी, जिसके चलते STF की एक टीम को कार्रवाई के लिए पीछे लगाया गया। उसके बाद STF की गिरफ्तारी में क्या क्या बड़े खुलासे हुए आपको दिखाते हैं। STF के सूत्रों की माने तो गोसाईगंज के सत्तोपुर निवासी हरिओम को सुल्तानपुर रोड स्थित चांदपुर सराय गांव से शनिवार को पकड़ा गया था। रियल एस्टेट अलास्का कमोडिटी अलास्का एंटरप्राइजेज नाम से 3 कंपनियां बनाई गई थी। इन कंपनियों के ऑफिस गोसाईगंज के सदरपुर करोड़ा स्थित अपनी जमीन पर शुरू किए गए। कंपनी में रकम निवेश करने पर वो हर साल 60% का लाभ का झांसा देता था। उसके जाल में फंसकर 550 से ज्यादा निवेशकों ने कुल 59 करोड़ रुपए निवेश किए। दिल्ली, मुंबई और दुबई में कंपनियों के ऑफिस शुरू किए गए। साल 2019 में 5 करोड़ का काला धन पकड़ा गया था। उसके बाद हरिओम जेल गया और जेल से छूट कर आया तो इन्वेस्टर पैसा वापस मांगने लगे और इनकम टैक्स ने उसकी कंपनियों की जांच शुरू की। यूं तो हरिओम के साथ साथ उसके 9 सहयोगी पुलिस की गिरफ्त में आ चुके हैं,
लेकिन अभी भी हरिओम के पिता राम सिंह यादव, मुंशीगंज की रूपाली गुप्ता, रानीखेड़ा का राकेश कुमार, बाराबंकी के सत्रिक स्थित सोना गांव निवासी शैलेंद्र कुमार और अयोध्या कोतवाली के नियावा पायक राम कॉलोनी निवासी ब्रजेंद्र श्रीवास्तव फरार हैं। अब हम लखनऊ में अपने संवाददाता नीलेश के पास चलेंगे और इसकी कुछ और कड़ियों को समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर किस तरीके से इस पूरे ठग ने इस महाठगी का जाल बुना था। नीलेश, सबसे बड़ी बात यह है कि अलास्का रियल एस्टेट कंपनी, एक चाय वाला 12वीं फेल एक शख्स जो कभी चाय की दुकान भी जिसकी सक्सेस नहीं हो पाई, आखिर कैसे उसने, अगर देखा जाए तो दुबई तक अपना पूरा नेक्सस एस्टेब्लिश कर लिया। देखिए विशेष अगर हम पूरे मामले की बात करें, पूरे मामले पर चर्चा, हैरानी वाली बात यह है कि एक 12वीं फेल युवक कैसे ये 60 करोड़ रुपए की ठगी करने में सक्षम रहा। बात करते हैं हम 2000 की, जब 2000 में गोसाईगंज चौराहे पर इस ठग के द्वारा जो है एक चाय की दुकान खोली गई थी। जब चाय की दुकान सक्सेस नहीं हुई तो चाय की दुकान बंद करने के बाद उसने गोसाईगंज में ही एक पैथोलॉजी में नौकरी शुरू की। 3500 रुपए की महज वो नौकरी थी। हालांकि वहां पर भी इसके काम करने का तरीका ठीक नहीं था, जिसकी वजह से पैथोलॉजी वाले ने इनको बाहर का रास्ता दिखाया। उसके बाद से लगातार ये संघर्ष करता रहा, लोगों को ठगी करने के तरीके सीखता रहा। बात आती है 2010 की, जब हजरतगंज थाना क्षेत्र में सिविल इलाके में एक प्राइवेट बैंक में इसने जो है काम करना शुरू किया। फिर वहां से इसने देखा कि कैसे लोगों को बेवकूफ बनाना है, कैसे लोगों को इंश्योरेंस के माध्यम से गुमराह करके उनसे पैसे लेना है। ये तमाम चीजें वो लगातार सीखता रहा। बात आती है धीमे धीमे 2015 खत्म होने वाला था, उस समय इसने किसानों को गुमराह करके किसानों की जमीन पर जो है कमीशन के नाम पर इसने काम शुरू किया। तमाम किसानों की जमीन इसने कमीशन पर बेचवाई, जिसमें इसने करोड़ों रुपए कमाए। 2016 खत्म होते होते इसके दिमाग में पैसे का भूत ऐसा चढ़ा कि इसने अपनी कंपनी बनाने की सोच डाली। 2018 जैसे ही शुरू होता है, अलास्का रियल एस्टेट नाम से एक कंपनी बनाई जाती है। 1-2 महीने बाद 2 कंपनियां उसी की सहयोगी बनाई जाती हैं। कुल मिला के 3 कंपनियों की स्थापना हरिओम यादव के द्वारा की जाती है, जिसमें दर्जनों लोगों को जोड़ा जाता है और खासकर उन लोगों को जोड़ा जाता है जो इस चीज में महारत रखते हैं कि लोगों को गुमराह कैसे करना है, लोगों की जेब से पैसा कैसे निकालना है। नीलेश कहते हैं कि नीलेश, इसने जो 3 कंपनियां बनाई थी, अलास्का रियल एस्टेट, अलास्का कमोडिटीज और अलास्का इंटरप्राइजेज, ये जो 3 कंपनियां इसने बनाई थी, इन 3 कंपनियों में इसने अपने 12 डायरेक्टर चुने थे। क्या जो 9 लोग गिरफ्तार हुए हैं, क्या इसमें वो लोग भी शामिल हैं जो अन्य 12 इसके डायरेक्टर थे, या अभी कई बड़े नाम जो इस पूरे ठग के इस मायाजाल में शामिल थे वो अभी इससे गिरफ्त से बाहर हैं? देखिए, जिन लोगों को अभी पुलिस ने गिरफ्तार किया है, यूपीएससीएफ ने गिरफ्तार किया, उनमें से तमाम वो लोग शामिल हैं जो इनकी कंपनियों में डायरेक्टर थे। हालांकि अभी तक आधा दर्जन लोग फरार हैं, जिनकी पुलिस और एसटीएफ की टीमें लगातार तलाश कर रही हैं, जिसमें हरिओम यादव के पिता राम सिंह यादव भी शामिल हैं। लगातार पुलिस इनकी पड़ताल कर रही है। लेकिन अगर हम पूरे घोटाले पर नजर डालें तो जिस दौरान इसने ये कंपनी शुरू की थी, उसी दौरान गोसाईगंज में हाईवे का काम शुरू हुआ था। हाईवे के काम शुरू होने के दौरान तमाम किसानों की जमीन उस हाईवे में आई थी। उन किसानों को एक मोटी रकम सरकार के द्वारा दी गई थी। इसने उन्हीं किसानों को निशाना बनाया, यानी इसने टारगेट कर लिया था। नीलेश, इसका मतलब इसने देख लिया था कि ये हाईवे की जमीन जैसे ही बिक रही है किसानों की, उनके पास मोटी रकम आएगी और उस मोटी रकम को कैसे अपने जो है हिस्से में किया जाए, उससे पहले उसने पूरा माया जाल बुना और उसके बाद उन्हीं किसानों को या उन्हीं लोगों को शिकार बनाया जिन लोगों के पास मोटी रकम पहले से मौजूद थी। देखिए, बिल्कुल ब्रजेश, कहा जा सकता है कि इसने अपना एक स्थानीय लोगों का नेटवर्क बनाया और उन नेटवर्क में उन्हीं लोगों को शामिल किया जो लोगों को अपने भरोसे में ले सके और उनकी रकम को कंपनी में इन्वेस्ट कराने के नाम पर जमा करा। तो लगातार एक के बाद एक तमाम किसानों को इसका शिकार बनाया गया। किसानों के अलावा अगर हम बड़े तबके की बात करें, जिसमें तमाम बड़े अधिकारी आते हैं, तमाम बड़े नेता आते हैं, उन लोगों ने भी इस कंपनी में अपना पैसा सिर्फ इसलिए इन्वेस्ट किया। बिल्कुल नीलेश, ये एक अहम बात है। अभी तक की जो जानकारी आई है उसमें कई बड़े ब्यूरोक्रेट्स, केवल यूपी के ही नहीं बल्कि यूपी से लेकर गुजरात तक इसका अपना पूरा नेक्सस था। तो कई बड़े ब्यूरोक्रेट्स और पॉलिटिशियन भी ऐसे थे जिन्होंने यहां पर पैसा इन्वेस्ट किया था भारी भरकम मुनाफे के चक्कर में। लेकिन अब चूंकि एक्सपोज हो चुके हैं पूरी तरीके से, अब मजबूरी यह है कि अगर वो जुबान खोलेंगे तो
ये उनको बता पाना मुश्किल होगा कि आखिर आपने इतनी मोटी रकम लाए कहां से, लगाया कैसे, इसलिए मुंह नहीं खोल रहे हैं। क्या ये घोटाला 60 करोड़ जो बताया जा रहा है कि पीड़ित 550 हैं और घोटाला 60 करोड़ है, लेकिन क्या ये रकम इससे बहुत ऊपर है? देखिए बिल्कुल ब्रजेश, अगर हम पूरे मामले को देखें और पूरे घोटाले को देखें तो उसमें साफ तौर पर निकल कर यही आता है कि जिन लोगों ने अभी तक अपने नाम सामने लाए हैं या जिन लोगों ने पुलिस में अपनी कंप्लेन दर्ज कराई, उसमें सिर्फ और सिर्फ तमाम वही लोग हैं, या तो वो किसान हैं जिन्होंने हाईवे में अपनी जमीन जाने के बाद जो पैसा उनको मिला था कंपनी में इन्वेस्ट किया, या तो कोई वकील है, या तो कोई मध्यम वर्गीय परिवार है। लेकिन तमाम उन बड़े लोगों के नाम निकल कर अभी तक सामने नहीं आए जिन लोगों ने इन कंपनियों में अपना पैसा इन्वेस्ट किया था, चाहे वो अधिकारी हो या फिर सत्ता पक्ष से जुड़े हों या विपक्ष से जुड़े हों, नेता हों। वो तमाम लोगों के नाम सामने इसलिए नहीं आ रहे हैं क्योंकि उन लोगों ने जो रकम लगाई थी वो कहीं ना कहीं काली कमाई की रकम इस कंपनी में लगाई गई थी। हालांकि कहने को 60 करोड़ रुपए की रकम पुलिस के द्वारा बताई जा रही है, लेकिन ये रकम कई गुना ज्यादा हो सकती है। नीलेश, एक अहम बात इस पूरे मामले में, 1 साल पहले जब कृष्णानगर में इसकी गिरफ्तारी हुई थी, जब 5 करोड़ रुपए इसकी गाड़ी से नगद बरामद हुआ था, वहीं से इसके उल्टे दिन शुरू हो गए, वहीं से इनकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी थी हरिओम यादव की। लेकिन जो सबसे बड़ी बात, उस पूरे मामले में एक कथित पत्रकार संतोष मिश्रा का नाम सामने आया, और संतोष मिश्रा की अभी इस पूरे नेक्सस के खुलने से ठीक 1 दिन पहले गिरफ्तारी पशुपालन घोटाले में होती है। तो क्या पशुपालन घोटाले में जो सैकड़ों करोड़ का घोटाला था, उसमें भी संतोष मिश्रा का एक अहम किरदार था? अलास्का रियल एस्टेट का जो पूरा जो है सिंडिकेट चलाने वाला हरिओम यादव था, इसको भी कहीं ना कहीं अगर देखा जाए छुड़ाने के नाम पर या किसी भी तरीके से 1-1.5 करोड़ रुपए की रकम संतोष मिश्रा द्वारा हड़पने का भी यहां पर मामला सामने आया है। तो क्या पशुपालन घोटाले और अलास्का के कोई तार भी एक दूसरे के साथ कहीं से जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं? देखिए बिल्कुल कहा जा सकता है कि 2016 से अगर हम 20 के बीच की बात करें, करीब 4 सालों की बात करें, इस दौरान जो अलास्का कंपनी के द्वारा घोटालेबाजी की गई या पशुधन विभाग में जो बड़े घोटाले हुए, सैकड़ों करोड़ के जो घोटाले सामने आए हैं, उसमें जो तथाकथित पत्रकार का नाम सामने आ रहा है संतोष मिश्रा की अगर हम बात करें तो वो जब किसी अधिकारी से या किसी नेता से या किसी इन्वेस्टर से मिलता था तो मीडिया के माध्यम से वो बड़े जगहों पर मिलता, चाहे वो लोक भवन हो या फिर विधानसभा के आसपास का इलाका हो, एक बड़ी गाड़ी से चलता था, खुद को कंपनी का मालिक बताता, साथ ही कंपनी का जो है एडिटर इन चीफ बताता था, और खुद को एक न्यूज चैनल का बड़ा पत्रकार बताता था, जिसके अर्दम में आकर तमाम लोगों ने पशुधन विभाग में अपना धन इन्वेस्ट किया। उसके अलावा अलास्का में उसने धन इन्वेस्ट किया। अगर हम बात करें वर्ष 2019 की, वर्ष 2019 में जब कृष्णानगर पुलिस ने हरिओम यादव को 5 करोड़ की काली कमाई के साथ गिरफ्तार किया था, उस समय हरिओम यादव से संतोष मिश्रा ने मुलाकात की और उसको अपने आप को एक बड़ा पत्रकार बताते हुए, चैनल का मालिक बताते हुए अर्दम में लिया। हरिओम यादव से 1.25 करोड़ रुपए संतोष मिश्रा के द्वारा वसूले गए। तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि दोनों जो कड़ियां अभी तक निकलकर सामने आई हैं, उसमें संतोष मिश्रा का किरदार एक अहम, इस पूरे मामले में एक अहम बात और है, संतोष मिश्रा की सचिवालय तक या फिर तमाम लखनऊ के अंदर जो महत्वपूर्ण, वो फिर चाहे ब्यूरोक्रेट्स हो या पॉलिटिशियन तक सीधी पहुंच थी। क्या अलास्का कंपनी के इस मास्टरमाइंड के लिए इन्वेस्टमेंट का काम भी संतोष मिश्रा ने किया, या संतोष मिश्रा के जो पॉलिटिकल या ब्यूरोक्रेट्स के साथ कनेक्शन थे उसका फायदा हरिओम यादव को मिला? इस एंगल पर भी एसटीएफ या फिर पुलिस आगे जांच कर रही है, या इसको लेकर के भी कुछ तार जुड़ सकते हैं, कुछ बड़े खुलासे हो सकते हैं? देखिए बिल्कुल कहा जा सकता है ब्रजेश की जिस तरीके से एसटीएफ ने हरिओम यादव से जब पूछताछ की तो हरिओम यादव ने खुद कबूला है कि 2019 में 7 करोड़ रुपए संतोष मिश्रा को सिर्फ इसलिए दिया गया था ताकि जो पुलिस ने उनको गिरफ्तार किया है, पुलिस उसको छोड़ दे और उनकी जो रकम है, आधी पैसा जो पकड़ने वाली टीम थी वो अपने पास रखते। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। काली कमाई ले जाने वाले 5 करोड़ रुपए हरिओम यादव को पुलिस ने गिरफ्तार किया और जेल भेजा गया। जब बहुत बहुत शुक्रिया नीलेश हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो इतना तो तय है इस पूरे स्कैंडल में कि भले ही जो महाठग है हरिओम यादव वो पुलिस की गिरफ्त में आ गया हो, लेकिन अभी भी बहुत सारे राज खुलने बाकी है। और सबसे बड़ी बात यह है वो तमाम सफेद पोश, उसमें चाहे पॉलिटिशियन हो या ब्यूरोक्रेट्स हो, उनकी काली कमाई के राज भी अगर गंभीरता के साथ जांच होती है तो वो भी निकल के सामने आएंगे और इस हरिओम यादव महाठग को पनाह देने वाले पनाहगार भी एक्सपोज होंगे। तो न्यूज वन इंडिया की इन घोटालेबाजों के खिलाफ मुहिम लगातार जारी रहेगी। लेकिन आज के बुलेटिन के लिए बस इतना ही। नमस्कार।